सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हमीद, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो आज का व्लॉग होने वाला है 7 थॉम्स, जो कि टोली चौकी पे है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ हैदराबाद। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों को 7 थॉम्स के बारे में बताऊंगा, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी का है। 7 थॉम्स का मेन मीनिंग है नेक्रोपोलिस ग्रीकडम कहा जाता है। और यहाँ पे 7 टॉम्स नहीं है, 13+ टॉम्स है, जो कि छोटे छोटे मॉस्क थे, छोटे छोटे मॉस्क थे और छोटे छोटे टॉम्स भी है। तो आगे आगे मैं आप लोगों को जाके कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पे और एक खासियत बात ये है कि 7 टॉम्स, जो कि आखिरी थॉम है, जो कि पूरा अनकम्प्लीट किया है, जो कि आधा अधूरा काम किया गया है, उसके बारे में भी वो कई को आधा अधूरा बनाए कि मैं आगे जाके आपको सब बताऊंगा। तो अपन पहले थॉम कन जाते, जो कि रूलर थे सुल्तान कुतुब उल मुल्क, जिनका नाम कुतुब शाही से भी जाना जाता था। अब मैं वहाँ पे जाके इनके बारे में और पहले थॉम के बारे में बताता हूँ आप लोग। चलो। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं पहले थॉम के पास, जो कि कुतुब शाह, जो कि रूल करे 1445 से 1543 तक। सो जब निज़ाम्स के हाथ में आ गया था वो टाइम पे, जो ओवरटेक कर लिए थे निज़ाम्स लोग आगे इसको, तब इसको पूरा नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो निज़ाम्स में जो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिनकी पावर हाई थी, जो सालारजंग III, कि रिस्टोर करे इसको, और इसके आर्किटेक्चर पूरे इंडियन ऑपरेशन से बनाया गया है। और कुली कुतुब शाह की और एक खासियत बात क्या है बोले तो, इन्हों गोलकुंडा को भी रूल करे, जो कि 1518 से 1687 तक रूल करे। और इस टॉम में 3 ग्रेव्स के अलावा 21 ग्रेव्स भी है, जो कि 21 ग्रेव्स उनके खास आदमियाँ जो रहते उन लोगों के ग्रेव्स है। और एक दुख भरी बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कि उनका कत्ल, कुली कुतुब शाह का कत्ल उनके खास बेटे ने ही, जमशेद कुली कुतुब शाह ने ही किया। जो कि जब कुली कुतुब शाह नमाज पढ़ रहे थे, वो टाइम पे ही जमशेद अली कुतुब शाह ने उनके पिता का कत्ल करे, जो कि वो दुख भरी बात थी। जो कि नेक्स्ट रूरल थे, जो कि जमशेद अली कुतुब शाह, जो कि 2nd टॉम, जो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट रूरल थे, जो कि जमशेद अली कुतुब शाह। सो गाइस, पीछे जो दिख रहा जमशेद अली कुतुब शाह का थॉम है, जो कि सिर्फ रूल करे 1543 से 1550 तक, जो कि 7 ईयर्स ही रूल कर सके। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर। जो कि फिर नेक्स्ट लाइन में थे सुबान कुली कुतुब शाह, जो कि उनकी एज सिर्फ 7 ईयर्स थी, और लोग बोलते हैं कि कुछ बीमारी के वजह से उनकी भी डेथ हो गई। जो कि उनका ग्रेव है वहाँ पर दिख रहा है, ये झाड़ बीच में आ रहा, जो कि ग्रेव है सुल्तान कुली कुतुब शाह के बाजू में ही सुबान कुली कुतुब शाह का भी ग्रेव है। तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने थे, मगर 7 ईयर्स की एज में ही उनका भी इंतकाल हो गया। पर जो उनके नेक्स्ट लाइन में और एक भाई थे, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो कि 3rd रूलर थे, जो कि लोग कहते हैं कि उन्होंने ही सुबान कुली कुतुब शाह का कत्ल कराया गया, जो कि पूरा डायनेस्टी अंडरटेक में कर लेने के बाद से उन्होंने ही कत्ल कराए बोल के बोलते। अब वो कितना सच है कितना गलत है कि नहीं मालूम। जो 3rd रूलर थे, जो कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह। तो अब हम लोग जाएंगे वो थॉम के पास, जो कि आगे है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं 3rd रूलर, जो कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो आप लोगों को पीछे दिख रहा, जो कि रूल करे 1550 से 1580 तक। और इनके नाम से गोलकुंडा में एक मस्जिद भी बनाई गई है।
और इनके बारे में तो मेरे को इतना ही मालूम है। और जो नेक्स्ट उनके बेटे जो कि 4th रूलर थे ये कुतुब शाही डायनेस्टी के, उनके बारे में तो बहुत कुछ बोलने के बाद से है आप लोगों को, जो कि फाउंडर ऑफ चार मीनार और जो मॉन्यूमेंट इंस्टॉल किया गया मक्का मस्जिद में वही करे, और जो हैदराबाद नाम बना उनके वजह से ही बना। तो आप लोगों को आगे आगे जाके उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि नेक्स्ट रूलर थे। चलो उनके मॉन्यूमेंट के पास जाके आप लोगों को बताएंगे। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं 4th थॉम, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का थॉम, जो कि 7 थॉम्स में से लार्जेस्ट थॉम है ये। इन्हों रूल करे 1581 से 1611 तक। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो कि फाउंडर ऑफ चार मीनार वही ठहर के बनाए, और जो कि मॉन्यूमेंट जो मक्का मस्जिद में लगाया गया वही लगाए। और जो कि सिटी हैदराबाद, पहले सिटी कौन सा था अपने गोलकुंडा था, तो फिर गोलकुंडा से हैदराबाद जो चार मीनार मेन ओल्ड सिटी था वहाँ शिफ्ट होके मेन हैदराबाद को सिटी बना दिए। अब हैदराबाद को कैसा पहचानते पूरे चार मीनार बोले तो हैदराबाद बोले तो चार मीनार। और उनकी और एक खासियत बात मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मक्का मस्जिद का मॉन्यूमेंट इंस्टॉल करे थे वो टाइम पे जब नमाज अदा करने का था, तो वो बोले कि जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते वो आगे आके नमाज अदा करो बोले तो कोई भी आगे नहीं आए। सो उन्होंने ही 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने ही आगे आके नमाज अदा करे। तो उनकी खासियत ये है। और हैदराबाद जो नाम रखा गया, जो लक़ाब जो उनको लक़ाब दिया गया था हैदराबाद, उनकी वजह से ही नाम बना हैदराबाद का। इन्हों जब तख्ते पे बैठे थे, जब रूल के टाइम पे बैठे थे, उन्होंने जस्ट 15 ईयर्स थे। तो कि सोचो 15 ईयर्स में उनका दिमाग कितना शार्प था। सो आप लोग इसकी विड्थ भी देख सकते हैं, बहुत लंबी है विड्थ, यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ी विड्थ है, जो कि 7 थॉम्स में से जो कि लार्जेस्ट थॉम्स माना जाता। सो अब इसके बाद तो अब नेक्स्ट रूरल जो है सुल्तान कुतुब शाह, जो कि अगला थॉम है, मैं जाके आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, ये है सुल्तान कुतुब शाह का मॉन्यूमेंट, जो कि रूल करे 1612 से 1626 तक। और ये 6th रूलर ऑफ गोलकुंडा के भी थे। और उनके जो वाइफ हयात बख्शी बेगम, जो कि बेटी थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, और जो जिनके हस्बैंड थे सुल्तान कुतुब शाह के, और जो उनके सन हैं अब्दुल कुतुब शाह, जो कि हयात बेगम बख्शी तीनों तरफ से कनेक्टेड है। अब्दुल कुतुब शाह जो नेक्स्ट रूरल थे, उनका भी जाके मैं आगे थॉम दिखाऊंगा। और हयात बख्शी का भी एक थॉम बनाया गया है, मगर उन्होंने रूरल नहीं थे, बस उनका एक थॉम बनाया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो दिख रहा हयात बख्शी बेगम का थॉम है। सो गाइस, पीछे जो है अब्दुल कुतुब शाह का मॉन्यूमेंट है, जो कि रूल करे 1626 से 1672 तक, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड थे। जो कि उनके फादर थे सुल्तान कुतुब शाह, और जो उनके मदर थे हयात बख्शी बेगम। फिर उनके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद अब्दुल हसन कुतुब शाह, जो कि लास्ट थॉम, जो कि आधा अधूरा बनाया गया, वो आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। अब जो ये आप लोग देख रहे हैं लास्ट थॉम 7th थॉम, जो कि आधा अधूरा किया गया है, इसकी अस्तरकारी भी नहीं हुई, देख सकते हैं आप लोग। सो वो टाइम पे जब औरंगज़ेब वाले मुग़ल एम्पायर वाले आके कब्ज़ा करे थे, तो अब्दुल हसन कुतुब शाह को
टेक ओवर कर लिए थे उनका, तो उनको एज ए प्रिजनर यहाँ से महाराष्ट्र भेज दिए थे। सो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, जो कि उनका ग्रेव है महाराष्ट्र में। सो फिर यहाँ किसका ग्रेव है, तो हम लोग वेबसाइट पे जाके सर्च करें तो निज़ामुद्दीन अहमद, जो कि दामाद थे किसके, सुल्तान कुतुब शाह के, उनका ग्रेव यहाँ पर बनाया गया है। सो बनाया किसी और के लिए था, मगर बन गया किसी और के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 7th टॉम जो कि अनफिनिश्ड, जो कि पूरा भी नहीं हुआ। सो उसके बाद निज़ाम्स लोग आ गए थे, निज़ाम्स के अंडर आ गया था, तो कोई भी केयर टेकर नहीं था, तो इसलिए उसको आधा अधूरा छोड़ दिए थे। सो आज के लिए इतना ही था गाइस। आप लोगों को पसंद आता होगा ब्लॉग आज का, जो कि हिस्टोरिक प्लेस था हैदराबाद का 7 टॉम्स। इसमें पूरी हिस्ट्री थी। बोर हो गए होंगे तुम लोग सुन के, तो आज के लिए इतना ही था। तो आगे जाके मैं अच्छे वीडियोस के साथ आऊँगा। और इससे पहले का भी ब्लॉग जो चौमना पैलेस का नहीं देखे, जाके चौमना पैलेस का ब्लॉग देखो। और इसके बाद भी मैं अच्छे ब्लॉग्स के साथ आऊँगा। अपने स्किल्स अपन बाहर निकालना चाहिए, कहीं को दबा के रख लेना, तो इसलिए ब्लॉग्स बनाते जा रहा हूँ। इससे पहले तरुण था मेरे साथ, अगर आज भी तरुण रहता तो पक्का आता था। तो इसीलिए आज भी मैं अकेला आ गया। सो जो कि 7 टॉम्स, जो कि कुली कुतुब शाह डायनेस्टी टोली चौकी में है, जो कि गोलकुंडा से 10 मिनट की दूरी पे है। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो कोई भी नए हैं इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए बी पीस।